गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे थे और केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल इक्वेशन को पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को स्टार्ट किया था, जिसमें केमिकल रिएक्शन वगैरह हम लोग कुछ देखे थे और हम लोग पिछले क्लास में केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज केमिकल इक्वेशन के दो टाइप्स होते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है इसको भी हम लोग आज लोग सीखेंगे। ठीक है, तो रासायनिक समीकरणों को देखिए संतुलित करने का। रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन पिछले क्लास में हमने बता दिया था। रासायनिक अभिक्रियाओं को सूत्र या संकेत के व्यवस्था में लिखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं। पहला रासायनिक समीकरण क्या है? बैलेंस रासायनिक समीकरण। दूसरा अनबैलेंस रासायनिक समीकरण। बैलेंस रासायनिक समीकरण में क्या होता है? रासायनिक समीकरण का बात हो रहा है तो यहाँ पे दो चीज आएंगे, दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक रिएक्टेंट दूसरा प्रोडक्ट, मतलब एक अभिकारक और दूसरा प्रतिफल। तो यदि अभिकारक के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या प्रतिफल के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो वह रासायनिक समीकरण जो होगा संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, दैट मीन्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और यदि रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक के परमाणुओं की संख्या प्रतिफल के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं हो तो वहां पे हम क्या कहेंगे? उसको अनबैलेंस रासायनिक समीकरण कहेंगे। इस पर डायरेक्ट डील न करते हुए यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वेशन के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। और इक्वेशन के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो उसको क्या कहेंगे हम? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आप याद रखोगे, डिफिनेशन आप कॉपी में लिख लोगे कॉपी की शोभा बढ़ाने के लिए कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के प्रत्येक परमाणु की संख्या प्रतिफल के प्रत्येक परमाणु की संख्या के बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। दूसरी तरफ लिखोगे वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के प्रत्येक परमाणु की संख्या प्रतिफल के प्रत्येक परमाणु की संख्या के बराबर नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है, तो उसको बैलेंस करने को सीखेंगे। पहला हाँ देखिए यहाँ पे हेडिंग दिया है हमने, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बच्चा कोई बोलेगा सर इसका हिंदी लिखिए, तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करें? बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? इस मेथड के द्वारा हम अनुमान से पूर्णांकों को लेते हैं। पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक लेंगे यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसे पूर्णांकों को लेंगे और वहां पे जो होगा नंबर भरेंगे। जब परमाणुओं की संख्या अभिकारक के प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या के बराबर आ जाए तब हम कहेंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। दैट्स व्हाई यहाँ पे देखिए एक बात याद रखना है, तत्व के क्या होते हैं? परमाणु होते हैं और यौगिक के अणु होते हैं। ये बात तो मैं पहले ही क्लास से कहते आ रहा हूं, तो ये दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमेशा गुणांक में धनात्मक पूर्णांक से गुणा किया जाता है। तो गुणांक क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे x लिख दिया तो यहाँ पे लिखोगे तो ये इसका गुणांक नहीं होगा। गुणांक मतलब इसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। यदि यहाँ पे किसी नंबर से गुणा करना है तो ये क्या होगा? आपका गुणांक होगा। गुणांक कहने का मतलब उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड में कहीं पे। नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम यदि नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो कहेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब नंबर ऑफ एटम कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है, जो बिगिनर होते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ पे देखिए जो केमिस्ट्री शुरुआत से नहीं पढ़े, यहाँ पे देखिए मान लीजिए किसी पदार्थ का सूत्र A2 दिया है तो A2 में कहा जाए कि नंबर ऑफ ए एटम। ए एटम मतलब ए परमाणु की संख्या कितनी है? कितना दिख रहा है यहाँ पे? 2। एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1, और कोफिशिएंट के उसके सुपर मतलब ये जो होता है इससे गुणा करके लिखा जाता है तो 2 एकम 2 हो जाता है। ये समझ में। यदि 2A2 दे दे तो नंबर ऑफ एटम, तो यहाँ पे 1 था यहाँ पे दे तो 2 दूनी क्या हो जाता है? 4। यहाँ पे 2 दूने 4 मैंने लिखे। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2AB दे देता है। 2AB कहने का मतलब 2 जो है A के साथ भी आएगा और B के साथ भी आएगा। तो यहाँ से दो कंडीशन, A के कुल परमाणुओं की संख्या और B के कुल परमाणुओं की संख्या। तो नंबर ऑफ A एटम इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ B एटम इज इक्वल टू 2 बिकॉज 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ A एंड B, क्योंकि दो जो है A और B दोनों का कोफिशिएंट है। उसी प्रकार कोई केमिकल इक्वेशन 3AB2 दे दे, इसका मतलब 3 इसके साथ भी है और B के साथ में, बट यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं तो 1 होगा। ये भी ध्यान में रखना है। तो जब 1 होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए एटम क्या हो जाएगा? 3 में 1 से गुणा करेंगे तो नंबर ऑफ ए एटम 3, B में 3 दूनी 6 तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। समझ में आया होगा। अब हम एक केमिकल इक्वेशन को लेते हैं और उसको बैलेंस करने को सीखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। एक हमने केमिकल इक्वेशन का इक्वेशन यहाँ पे ले लिया है। ये क्या है? ये वाला जितना पार्ट है ये क्या है? रिएक्टेंट है। ये क्या है?
प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमें बैलेंस करना है किसके, अभिकारक और प्रतिकारक या अभिकारक बातें की हुआ, प्रतिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या। यहाँ पे मैग्नीशियम जितने भी परमाणु हैं उसको आप घेर दीजिए, इसको मैं घेर देता हूं, इसको मैं घेर देता हूं रेक्टेंगुलर शेप में। देखो इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा ना कि अब हमें जो भी अंक डालेंगे ना, ये गुणांक वाला नियम का झंझट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इधर लगा नहीं पाएंगे क्योंकि बॉक्स के अंदर है। बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, जो भी करना है आपको बॉक्स के बाहर करना है। ये देखिए मैग्नीशियम क्या है, तत्व है, मैग्नीशियम धातु जिसको कहते हैं मेटल। मैग्नीशियम क्या है, तत्व है। मैग्नीशियम जो है रिएक्टेंट की तरफ ये कितना है, कुछ नहीं है तो एक है, कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है। अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, हाइड्रोजन और क्लोरीन। यहाँ पे दो गो है ना, एगो H एगो Cl। तो H क्या है, H भी एगो है, यहाँ पे H का एगो है, दो गो है। तो हमें दो किधर करना है, इधर करना है ना, किधर जोड़ना पड़ेगा, इधर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो लगा देते हैं। यहाँ पे दो लगा देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, दो, हाइड्रोजन दो, यहाँ भी हाइड्रोजन तो ये बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम वाला तो बैलेंस था ऑलरेडी, बट क्लोरीन यदि ऐसे ही हो तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखिए दो जो होता है ए के साथ भी और दो बी के साथ भी, उसी प्रकार दो H के साथ भी और दो Cl के साथ भी। तो H के साथ दो रहेगा ये तो कंफर्म है, बट Cl के साथ भी दो हो गया, और यहाँ भी देखिए Cl कितना है, दो है। तो यह केमिकल इक्वेशन जो होगा आपका बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया। देखिए कैसे किया हम लोग, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन जो दिया था उस केमिकल इक्वेशन को हमने एक आयताकार बॉक्स में बंद कर दिया, ताकि इससे हम सावधान रहें कि इस बॉक्स के अंदर हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना। जब हम लोग बॉक्स के अंदर कर लिए तो एक एक प्रत्येक परमाणु को, अच्छा इधर पूरा, इसके इधर Mg कितना है, एक है, इसके बाद तीर के बाद Mg कितना है, एक है। यहां तक तो बैलेंस है, बट यहाँ पे दो तो नहीं था ना, दो नहीं था, दो को हटा दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे दो गो है ना, H और Cl, H मतलब हाइड्रोजन, Cl मतलब क्लोरीन। ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि H और Cl कैसे बुझा रहा है आपको कि एगो H होगा एगो Cl होगा। तो इसको पढ़ने के लिए आप लोग जो है तत्वों का नाम याद करें। तत्वों का नाम मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया था आप लोगों को, मैं पिछले वीडियो में बताया भी हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा करके तत्वों का नाम का जो लिस्ट है PDF उसको आप डाउनलोड करो, मन करो तो प्रिंट करा के जहां पढ़ते हो वहां पे लगा दो, ताकि बार बार देखने से याद हो जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हो या अपने से भी बना सकते हो। बाकी ऑफलाइन क्लासेस में भी मैंने लिखवाया था, तो जैसे भी हो समझ में आना है तो समझ में आए तो अच्छा है, नहीं तो आपको वैसे करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे H की मात्रा कितने, हाइड्रोजन की मात्रा एक, क्लोरीन की मात्रा एक। अब राइट साइड में आता है हाइड्रोजन की मात्रा दो, क्लोरीन की मात्रा दो। तो हाइड्रोजन की मात्रा भी दो हो गई, क्लोरीन की मात्रा भी दो हो गई। तो यहाँ पे तो बैलेंस है नहीं, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे दो लगा देंगे, यहाँ पे दो लगा देंगे, तो हाइड्रोजन की मात्रा भी दो हो गई, क्लोरीन की मात्रा भी दो हो गई। डन। और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक दो और एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं, उसके बाद आप लोग घर से बनाएंगे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, AlCl3 प्लस AlCl3 प्लस CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस टेंस टू LOH3 प्लस CaCl2। इसको हमें बैलेंस करना है। देखिए कैसे बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहला तरीका मैंने जो बताया, सबसे पहले आप इसको बॉक्स में बंद कीजिए, बॉक्स में बंद कर देना है, ताकि इसके बॉक्स के अंदर कोई हमला ना करे, क्योंकि हमला करेगा फिर तो दिक्कत होगा। ठीक है, बॉक्स के अंदर हम कर दिए। अब हमें क्या देखना है, एक एक करके। ये क्या है Al, ये क्या है Cl। Al मतलब एल्युमिनियम धातु, Cl मतलब क्लोरीन धातु। एल्युमिनियम की मात्रा कितना है, कितने परमाणु, यहाँ पे एक, यहाँ भी एल्युमिनियम की मात्रा एक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आते हैं हम लोग, दूसरा क्या है, क्लोरीन की मात्रा 3 है। क्लोरीन की मात्रा कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, और इधर क्लोरीन की मात्रा कितनी हो गई, 2 हो गई। अब 3 और 2 में बड़ा कंफ्यूजन है, तो एक काम आप कीजिए, उधर जो है जहां पे जिधर 3 है उधर 2 से गुणा कर दीजिए, जिधर 2 है उधर 3 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देते हैं। क्यों ऐसे कैसे पता लगता है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे पता चल जाएगा। और आप इसको जो है एक एक नंबर, 1 रखे फिर 2 रखे फिर 3 रखा, ऐसे करके भी करेंगे स्टार्टिंग में तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब ये 2 के साथ आ गया तो 3 दूना 6, और यहाँ पे देखिए 3 दूना
6। क्लोरीन की संख्या तो बैलेंस हो गया, क्लोरीन परमाणुओं की संख्या बैलेंस हो गया, बट यहाँ पे बिगड़ क्या गया, एल्युमिनियम 2 हो गया। पहले एल्युमिनियम 1 ही था, अब यहाँ पे कितना हो गया एल्युमिनियम, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 1 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो एल्युमिनियम भी 2, एल्युमिनियम भी 2। क्लोरीन यहाँ पे 3 दूना 6, क्लोरीन यहाँ पे 3 दूना 6। अब बच क्या गया है, यहाँ पे देखिए सी ए कहने का मतलब कैल्शियम, कैल्शियम कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे कैल्शियम कितना है, देखिए तो कैल्शियम यहाँ पे 3 है, तो कैल्शियम 3 है तो यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 लगाएंगे तभी तो बैलेंस होगा ना। 3 यहाँ पे कैल्शियम, 3 यहाँ भी कैल्शियम। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 3 एकम 3, यहाँ भी ऑक्सीजन की मात्रा 3 एकम 3। फिर देखिए यहाँ पे OH, हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे, या फिर दोनों OH को एक ही बार कीजिए ना, OH यहाँ पे, तो OH यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ भी 3 दूना 6, इसका मतलब ये भी इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ऐसे ही आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, आप खुद से बनाएं, खुद से ट्राई करें। बुक में बहुत सारा, अगर कोई फंसता है तो उसको कमेंट कीजिए, उसका फोटो खींच के व्हाट्सअप कीजिए। डन। व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप कहीं भी कर सकते हो, कैसे भी आप बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा, हर कोई आपको हेल्प करेगा। डन। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट मीन्स संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में, संयोजन वियोजन अभिक्रिया के अंतर क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग कल की क्लासेज में देखेंगे। साथ ही साथ मेरे चैनल पे मेरे एसिड बेस और साल्ट चल रहा है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार हाईटेक ग्रुप ट्यूटोरियल का सिंबल दिखा होगा, तो वहां पे भी आप क्लिक करेंगे तो वहां से भी पहुंच सकते हैं। वहां पे एसिड बेस और साल्ट को पढ़ रहे हैं हम लोग ऐसे ही एकदम बिल्कुल, और साथ में मैथ में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को भी वहां पे स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री को ऑलरेडी खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं, वहां से भी पढ़ाई करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोनों चैनल को, सेंट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट सिवान इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ साथ रुपया ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।